हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हमें डिस्कस करना है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एआई से रिलेटेड है, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी के बारे में। दोनों के बीच में डिफरेंस भी हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा और दोनों के जो यूजेस हैं या जो भी है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में। ऑगमेंटेड का मतलब होता है टू मेक इन बिगर इन साइज और अमाउंट। ओके। और वर्चुअल का मतलब तो हमें पता ही है, जो कि रियल नहीं है, वर्चुअल है। ठीक है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी वर्सेस वर्चुअल रियलिटी। पहले इन दोनों के बीच में हल्का सा एक डिफरेंस देख लेते हैं। जो ऑगमेंटेड रियलिटी होती है, आज के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जिस इसमें क्या होता है, हम रियल वर्ल्ड में तो प्रेज़ेंट होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम जैसे एक टाइप से लेयर आ जाती है हमारे पास टॉप में, जिसको हम फ़ील कर सकते हैं, जैसे साउंड हो गया, इमेज होगी, टेक्स्ट होगी। रियल वर्ल्ड के साथ ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सुपर इम्पोज़ होता, जिससे इन्फॉर्मेशन जो है वो सुपर इम्पोज़ हो सके, ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। मतलब वर्चुअल रियलिटी को या रियल लाइफ़ को ब्लेंड करना एक टाइप से, वो हो जाएगी हमारी ऑगमेंटेड रियलिटी। अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल लें, जैसे हमारा फेस है, हम रियल हैं, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, फ़िल्टर अप्लाई करते हैं हमारे ऊपर, ठीक है? जब हम सेल्फ़ी लेते हैं, जैसे स्नैपचैट वगैरह हो गया या और कोई भी फ़िल्टर जब हम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, तो एक टाइप से हमने रियल लाइफ़ को ब्लेंड कर दिया। मतलब हमारे फेस पे हमने फ़िल्टर वगैरह अप्लाई कर दिया। जैसे कई बार हम कैट के वो लगा दिया, कोई ऐसा डॉगी का फेस बना लिया, अपना फ़ोटो क्लिक कर ली, तो ये क्या है? ये ऑगमेंटेड रियलिटी है। अगर हमारे जो हमारा घर है और उसके अंदर हम सोफ़ा सेट करना चाहते हैं, तो हमारा फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करके मतलब ऐप्स होते हैं जिनमें फ़ोटो क्लिक करके हम 3D की फ़ॉर्म में देख सकते हैं कि हमारा फ़ोटो जो है सोफ़ा जो है वो सेट होगा तो किस टाइप से दिखेगा। इस टाइप की चीज़ें होती हैं। या फिर एक और एग्ज़ाम्पल है, जैसे हम मारियो गेम खेलते हैं। ठीक है? तो उसमें क्या होता है, वो भी एक टाइप से हम वैसे तो रियल में बैठे हैं, लेकिन हम गेम खेल रहे हैं जिस टाइप से, वो गेम है, वो एक टाइप से ऑगमेंटेड रियलिटी का ही एग्ज़ाम्पल है। 3D चीज़ें जो हम देखते हैं, 3D इमेजेस होती हैं, ठीक है? वो क्या है, वो ऑगमेंटेड रियलिटी है। ओके, इस टाइप से अब वर्चुअल रियलिटी क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी में रियल लाइफ़ से तो अलग ही दुनिया हो जाती है। मतलब हम हेडसेट का यूज़ करते हैं, हमारे दोनों आँखों के ऊपर वो लगाया जाता है और हेडसेट होता है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है, और जो भी हम गेम वगैरह खेलते हैं या कोई भी एजुकेशन हम लेते हैं या एंटरटेनमेंट हम करते हैं या शॉपिंग हम करते हैं, तो उसमें क्या होगा, एक अलग ही वर्ल्ड, मतलब दूसरी वर्चुअल वर्ल्ड में हम चले जाते हैं, ठीक है? अब कई बार गेम खेलते हैं ना, वीआर के जो गेम्स होते हैं, वर्चुअल रियलिटी वाले गेम्स होते हैं, ठीक है? उसमें क्या होता है, हमारी आँखों पे जो वो लगाया जाता है, उससे हम बिल्कुल ही न्यू वर्ल्ड में आ जाते हैं। हमें रियल लाइफ़ का कुछ हमें दिखाई नहीं देता, हमें सिर्फ़ वो जो वर्चुअल है वर्ल्ड है, वो दिखाई देता है कि हाँ, सच में हम कहीं चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, अब ये इधर हो रही है, अब वो उधर हो रही है। उसी टाइप के सॉन्ग जो है वो हेडसेट में चलते रहते हैं, ठीक है? अगर मान लो हमें कुकिंग का कुछ सीखना है, तो वो भी हम वर्चुअल रियलिटी के उससे, कि एक किचन दिखाया गया है, उसमें जैसे शेफ़ है, रियल में ही हमें कुछ सिखा रहा है कि ये वाला वेजी हमें कट करनी है, ऐसे-ऐसे करना है। तो वो सारी चीज़ें वर्चुअल रियलिटी के अंदर आती हैं। ओके। अब जो देखो, इसकी डेफ़िनेशन क्या हो जाएगी, अब देख लेते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में। ऑगमेंटेड रियलिटी जो है वो ब्लेंड करेगी वर्चुअल रियलिटी को और रियल लाइफ़ को, ठीक है? एआई इज़ यूजिंग टेक्नोलॉजी टू सुपर इम्पोज़ इन्फॉर्मेशन सच एज़ साउंड्स हो गई, इमेज हो गई, टेक्स्ट हो गई, ऑन द रियल वर्ल्ड दैट वी कैन सी, जिनको हम देख सकते हैं। जैसे अब वर्चुअल रियलिटी में जैसे वो वाली चीज़ें भी आ सकती हैं, जैसे हम जो 3D मूवीज़ वगैरह देखते हैं ना, उसमें भी। उसके बाद इमेजेस जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं डेवलपर्स के द्वारा विद इन एप्लीकेशन दैट ब्लेंड इन विद कंटेंट इन द रियल वर्ल्ड। जो रियल वर्ल्ड की उसमें ब्लेंड कर देते हैं कंटेंट को, ठीक है? तो डेवलपर्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं ऐसी-ऐसी एप्लीकेशंस जिससे हमारा रियल वर्ल्ड का जो कंटेंट है वो ब्लेंड हो जाता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, हम एजुकेशन में यूज़ करते हैं, शॉपिंग में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी फ़िल्टर लगाते हैं हम कि अगर हमारा फेस पे ऐसा मेकअप हो, ऐसी लिपस्टिक हो, ऐसा आईलाइनर हो तो हम कैसे लगेंगे? तो मतलब ये हम इमेजिन ना करने की बजाय हम बिल्कुल अप्लाई करके देख सकते हैं एक टाइप से, ठीक है?
उसके बाद AR यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद वर्चुअल कंटेंट इन रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड के अंदर हम वर्चुअल कंटेंट को मतलब वर्चुअल कंटेंट के साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। दूसरा एक ये भी होता है, जैसे अगर हमें शॉपिंग करनी है तो उसमें क्या होता है कि हम वो एप्लीकेशंस होते हैं जिनके थ्रू हम देख सकते हैं कि अगर हम ये पहने तो कैसे लगेंगे हम, ठीक है, इस टाइप से कुछ। एंड ऑल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्चुअल एंड रियल कंटेंट। इससे क्या होगा, वर्चुअल जो रियल वर्ल्ड है हमारा, उसमें हम वर्चुअल कंटेंट के साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं, AR जो यूजर्स हैं, और डिफरेंस हमें पता चल सकता है रियल कंटेंट में और वर्चुअल कंटेंट में। ठीक है, तो जो AR है वो हमारी कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत पहले से हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि 1990 के अंदर यूज किया था एक पैनल, फाइटर एयरक्राफ्ट का पैनल, जो डिस्प्ले करता था इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट है उसकी जो एल्टीट्यूड हो गया, मतलब जो उसकी हाइट है, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी डायरेक्शन कौन सी है, किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो वो पैनल सारी चीजें डिस्प्ले करता था। ठीक है, उस पर डिस्प्ले होती थी सारी इंफॉर्मेशन। तो इट वाज यूज्ड इन द डिस्प्ले पैनल्स ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट इन द 1990s। द पैनल डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द एल्टीट्यूड, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। ठीक है, उसके कुछ सालों के बाद जो पैनल्स हैं वो डिस्प्ले करने लगे टारगेट ऑब्जेक्ट्स को। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि हमारे घर में नया फर्नीचर हमें सेट करना है, तो हम ऐसे कैमरा डिटेक्ट करके और वो फिर अपने आप 3D में दिखा देगा कि अगर सोफा सेट होगा वो कैसा होगा। या फिर जैसे अगर हमें क्या बोलते हैं, हाँ, न्यू होम अगर हमें बनाना, उसके लिए 3D की फॉर्म में हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे रूम हो, वहाँ पे हो, मतलब हमें आर्किटेक्चर की जरूरत नहीं होती, तो उस टाइप से हम देख सकते हैं, ठीक है, कि कैसा लगेगा हमारा घर। ओके, उसके बाद देखो 2009 के अंदर जो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, मतलब MIT, ठीक है, MIT जो है, ये टेक्नोलॉजी है, उसने डेवलप किया था सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस के अंदर क्या होता है, ये एक स्मॉल डिवाइस होता है जो कि एक पेंडेंट की तरह वॉर्न करता है। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन होता है कैमरे का, स्मॉल प्रोजेक्टर का, स्मार्टफोन का और मिरर का। ठीक है, ये इस टाइप का है, ये देखो, ये हाथ पे है ना, जैसे ये कुछ नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं, ये है वो सिक्स्थ सेंस, ये है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोजेक्टर है और जो कैमरा है, दो चीजें, प्रोजेक्टर और कैमरा, ये दोनों चीजें कनेक्ट होती हैं मोबाइल फोन से। मान लो मोबाइल फोन को हमने पॉकेट में ले लिया, ठीक है, तो जो हमारा मोबाइल फोन है उससे कनेक्ट कर दिया प्रोजेक्टर को और कैमरे को। उसके बाद जो प्रोजेक्टर है वो प्रोजेक्ट करेगा विजुअल इंफॉर्मेशन ऑन द फिजिकल सरफेस, जैसे दीवार हो गई, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे इसने हाथ पे ले रखा है, इस टाइप से। ओके, तो जो प्रोजेक्टर है वो प्रोजेक्ट कर रहा है यहाँ पे। अब आज के टाइम पे भी हम प्रोजेक्टर यूज करते हैं ना, जैसे वो हम सोच सकते हैं, तो प्रोजेक्टर हो गया, तो छोटा सा डिवाइस होता है जो हम इस टाइप से प्रोजेक्ट करता है। ठीक है, द कैमरा रिकॉग्नाइज एंड ट्रैक द यूजर्स हैंड गेस्चर्स। अब जो कैमरा है वो रिकॉग्नाइज करेगा और जो यूजर का हैंड है उसको गेस्चर करेगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर विजन टेक्निक्स। ठीक है, कंप्यूटर विजन टेक्निक्स की हेल्प से, जिसको हम CV टेक्निक्स बोलते हैं, CV। ओके, ये है। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे गूगल ग्लास क्रिएट किया गया था 2013 में, ये भी ऑगमेंटेड रियलिटी का ही एग्जांपल है। ठीक है, ये वियरेबल AR इंटरफेस है। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक छोटा सा ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है ग्लास में, जो कि फोकस करता है, जो भी यूजर है उसके काम के फोकस करने के लिए। और जो ये यूजर का ग्लास है, स्क्रीन पे ये डिस्प्ले करता है ये डिस्प्ले करता है यूजर्स ग्लास स्क्रीन थ्रू अ स्मॉल प्रोजेक्टर, रिस्पॉन्ड करेगा वॉइस कमांड के थ्रू टू एक्टिवेट एन एप्लीकेशन एनी टाइम। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन को किसी भी टाइम पे एक्टिवेट कर सकते हैं, वॉइस कमांड के थ्रू ये रिस्पॉन्स करेगा। तो ये गूगल ग्लास था, ये 2013 में क्रिएट किया गया था, वियरेबल एयर इंटरफेस का ही एग्जाम्पल है। और ये 2009 के अंदर MIT इंस्टीट्यूट के द्वारा सिक्स्थ सेंस। ओके, तो ये चीजें हो गई। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टोर वॉक। स्टोर वॉक जो है वो एक टाइप से ऐप हम कह सकते हैं। ठीक है, AR एंटर्स द लिव्स ऑफ मोस्ट पीपल थ्रू फोन्स एंड टैबलेट्स, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे फोन के और उसमें टैबलेट्स जैसे हम यूज करते हैं, तो जो वीटो टेक्नोलॉजी स्टार वॉक ऐप है,
स्टारवॉक ऐप है, उसमें क्या होगा, जो यूज़र है वो अपने फ़ोन का कैमरा, फ़ोन या टैबलेट का कैमरा अगर आसमान की तरफ अगर हम करते हैं और देखते हैं, तो हमें क्या होगा, स्टार्स का नाम या प्लैनेट्स का नाम जो है वो सुपर इम्पोज़ होगा स्क्रीन पे, ठीक है? जैसे ये इस टाइप से दिख रहा है ना, लियो, लाइनेक्स, जेमिनी, मून, इस टाइप से, ठीक है? तो ये एक ऐप ऐप होता है जिसमें हम फ़ोन का या लैपटॉप का कैमरा स्काई की तरफ करेंगे, वो हमें जो प्लैनेट्स हैं और जो भी स्टार्स हैं उनका नाम हमें दिखाएगा। इसके बाद एक और ऐप है लायर नाम से, जो यूज़ करता है जीपीएस लोकेशन को। जो हमारी जीपीएस लोकेशन होती है ना, उसको यूज़ करके स्मार्टफ़ोन में जैसे हम ऑन रखते हैं, हमें कहीं पे भी जाना हो तो हम लोकेशन के थ्रू जाते हैं ना, तो कैमरे को और जीपीएस लोकेशन को यूज़ करके वो हमारी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करता है। ये एक टाइप से कहें, हमारी सराउंडिंग की इन्फॉर्मेशन जो है उसको कलेक्ट करता है और उस ऐप के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन ये शो करता है, जैसे नियर बाय रेस्टोरेंट हो गए, स्टोर्स हो गए या प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट हो गए, ठीक है? जिन-जिन प्लेसेस पे हमें इंटरेस्ट है या रेस्टोरेंट अगर हमें सर्च कर रहे हैं या स्टोर्स हो गए, इस टाइप की चीज़ें वो हमें शो करेगा। तो ये लायर ऐप है एक टाइप से। ये भी इसी का एग्ज़ाम्पल है ऑगमेंटेड रियलिटी का। उसके बाद है नेक्स्ट, डिज़्नी रिसर्च डेवलप्ड ए कलरिंग बुक। एक कलरिंग बुक इन्होंने डेवलप की थी डिज़्नी ने विद एआर। इसमें क्या होता है कि जैसे-जैसे हम कलर करेंगे कैरेक्टर्स को बुक के अंदर, ठीक है? तो वो ऐप जो है वो यूज़ करेगा कैमरा टू डिटेक्ट द कैरेक्टर दैट वाज़ कलर्ड। जो कैरेक्टर कलर कर दिया हमने, जैसे देखो ये कलर कर रहा है, तो जो चीज़ कलर हो गई उसको 3D में रिक्रिएट कर देगा उस कैरेक्टर को, ठीक है? ऑन द स्क्रीन। तो द ऐप आल्सो यूजेस एआर टू रिक्रिएट द कैरेक्टर इन ए 3D फॉर्म ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर एक टाइप से 3D फॉर्म दिखा देगा उसकी। इस ऐप के थ्रू हम ये कर सकते हैं, कलरिंग बुक विद एआर, ये है, ठीक है? ये इसकी इमेज है। ये देखो ये गणेश जैसा कुछ बना रखा है ना, तो ये जिसका कलर हो गया उसको एक टाइप से 3D कैरेक्टर में इसने रिक्रिएट कर दिया। ओके, तो ये थे ऑगमेंटेड रियलिटी से रिलेटेड कि सोफ़ा हम करके देख। सबसे पहले 1990 का था फाइटर एयरक्राफ्ट वाला, जिसमें उसकी एल्टीट्यूड, डायरेक्शन और स्पीड हम इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती थी। उसके बाद एमआईटी का सिक्स्थ सेंस, गूगल ग्लास हो गया और ये स्टार वॉक हो गया, लायर हो गया, डिज़्नी की कलरिंग बुक हो गई, ठीक है? इस टाइप से। उसके बाद बारी आती है वर्चुअल रियलिटी की। वर्चुअल रियलिटी हमें तो पता ही है कि रियल वर्ल्ड से इसका कोई लेना-देना नहीं है। इस टाइप की देखो, इस टाइप के ग्लास हमें पहनाए जाते हैं और रियल वर्ल्ड की बजाय हमें एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे हम एंटरटेनमेंट हो गया, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, शॉपिंग से रिलेटेड हो गया, इस टाइप की चीज़ें हम कर सकते हैं। वी क्रिएट अ वर्चुअल वर्ल्ड विद दैट यूज़र कैन इंटरैक्ट विद, ठीक है? जिससे यूज़र जो है वो इंटरैक्ट होता है। In this world, the user cannot easily distinguish between what is real and what is virtual. इसके अंदर जो यूजर है, मान लो मैं हूँ या मैं कोई भी है, जैसे लड़की है इसने जो ये पहन रखा है वीआर का, उसको वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकती उसको पहन के कि क्या यहाँ पे रियल है और क्या वर्चुअल है। पूरा ही वो वर्चुअल वर्ल्ड होता है, ठीक है? इन बोथ वीआर एआर पीपल मस्ट वियर एचएमडी। दोनों, चाहे वीआर हो चाहे एआर हो, चाहे वर्चुअल रियलिटी हो चाहे ऑगमेंटेड रियलिटी हो, दोनों के अंदर हमें एचएमडी जो है मतलब हेड माउंटेड डिस्प्ले, वो हमें वियर करना पड़ता है। और अ वीआर हेडसेट लाइक ऑक्यूलस रिफ्ट और गूगल कार्डबोर्ड, ठीक है, ये भी यूज करना होता है। द हेडसेट हैज टू स्मॉल वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन्स। जो हेडसेट है उसके अंदर दो स्मॉल वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन होती हैं, वन फॉर ईच आई, दोनों के आगे, ठीक है? तो दोनों आईज के अंदर होता है। उसके क्या होगा कि 3D के अंदर वो दिखेगा, सेंस होगा, मतलब दिस क्रिएट्स द सेंस ऑफ थ्री डायमेंशन 3D के अंदर। ओके, यू कैन ऑल्सो वियर हेडफोन्स भी यूज कर सकते हैं हम, हेडफोन्स भी हम पहन सकते हैं, उस टाइप की वॉल्यूम हम ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ग्लव्स हम पहन सकते हैं जो एक्सपीरियंस कर सकते हैं वीआर और एआर को, ठीक है? तो ग्लव्स पहन के भी हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हेडसेट हो गया कि जो भी मान लो अगर हम गेम खेल रहे हैं, किसी कार के अंदर बैठे हैं और गेम खेल रहे हैं, तो हेडसेट हम पहन सकते हैं, उसी टाइप के गाने वगैरह बजेंगे और हम ऐसे टेढ़े-मेढ़े होते रहेंगे, ठीक है? तो उस टाइप के गेम्स वगैरह होते हैं एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए, ओके?
उसके बाद अब जो ये टेक्नोलॉजीज होती हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट यूज इन इंटर अब इन टेक्नोलॉजी का यूज सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है? एंटरटेनमेंट में हो गया, स्पोर्ट्स या गेमिंग में हो गया, क्लोज इंटरेक्टिव आई टू आई कम्युनिकेशन में हो गया, ठीक है, आई टू आई कम्युनिकेशन हो सकती है, एडिड शॉपिंग एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, तो शॉपिंग का एक्सपीरियंस भी हम ले सकते हैं। तो सबसे ज्यादा यूज इनका इन सब चीजों में हो रहा है, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, गेमिंग, क्लोज इंटरेक्टिव आई टू आई कम्युनिकेशन और शॉपिंग एक्सपीरियंस। एजुकेशन में भी हो रहा है वैसे, ठीक है, एजुकेशन और कर लेंगे यहाँ पे, अगर एजुकेशन हो गया। अब जो वीआर है, सिमुलेट डिवाइसेस रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम्स। इससे हाँ ये रिप्रेजेंट करता है जो फिजिकल जो ऑब्जेक्ट है उसके और जो एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है, ठीक है, उसका बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है। वीआर सिमुलेशन टेक्नोलॉजी इज यूज अ लॉट इन ट्रेनिंग, ऑब्वियसली ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है इस टेक्नोलॉजी में। दे आर यूज टू ट्रेन बस ड्राइवर्स एंड पायलट्स। वो किस लिए यूज होते हैं? जैसे ट्रेन बस ड्राइवर्स हो गए या फिर पायलट्स हो गए। सर्जियन हो गए, वो डेवलप कर सकते हैं, उनकी सर्जिकल जो स्किल्स होती हैं उनको डेवलप कर सकते हैं इनके थ्रू। सिमुलेशन ऑन डिजिटल पेशेंट्स, मतलब कोई भी डिजिटल पेशेंट्स के थ्रू जो सर्जन्स हैं वो अपनी सर्जिकल स्किल है उसको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। रियल अगर सीधा ले लेंगे तो कहीं कुछ होना जाए, ओके। जो आर्किटेक्चर्स हैं वो आर्किटेक्ट कैन क्रिएट अ वॉक थ्रू मॉडल ऑफ देयर प्रोजेक्ट, ठीक है, मतलब वो अपने मॉडल बना सकते हैं 3D के उसमें, जो आर्किटेक्चर हो गए। वीआर थेरेपी इज यूज टू ट्रीट ऑटिस्टिक चिल्ड्रन एंड फोबियाज। और जो वीआर थेरेपी है उससे ट्रीट कर सकते हैं हम जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन होते हैं, जो बार बार चीजें रिपीट करते हैं, जो मतलब नॉर्मल नहीं होते जो स्टूडेंट्स, ठीक है, जो चिल्ड्रन नॉर्मल नहीं होते हैं, फिर जिनको किसी टाइप का फोबिया होता है उनको ट्रीट कर सकते हैं वीआर थेरेपी के थ्रू, ठीक है। तो बहुत सी चीजों में जो वर्चुअल रियलिटी की ये जो टेक्नोलॉजी है वो यूज हो रही है, ओके। उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया और वर्चुअल रियलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया। ये दोनों एक ही मतलब वो थोड़ा सा ही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। एक मिक्स्ड रियलिटी भी होता है। मिक्स्ड रियलिटी में जो ऑगमेंटेड और वर्चुअल दोनों का मिक्सअप होता है एक टाइप से, ठीक है। तो आई होप कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा, या जो एप्स या जो भी हमने चीजें डिस्कस की वो आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।